भोले वाले बड़े बाबा की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पाठशाला प्रेरक मुनिश्री निर्णय सागर जी महामुनिराज की जय। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए आज का बहुचर्चित कार्यक्रम शंका का समाधान प्रारंभ करते हैं। आप सभी की जो भी शंकाएं हैं आप मुनिश्री के समक्ष रख सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मैं वर्षा जैन आष्टा से। मेरा यह प्रश्न है कि हम व्रत लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कर्म का उदय चल रहा है जिससे ले नहीं पा रहे हैं, और ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य करें जिससे हम व्रत ले लें? बहुत अच्छा। देखो, कर्म का उदय तो होता है, पक्का है। कर्म का उदय व्रत नहीं ले पा रहे। कौन सा कर्म का उदय? तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, लाभत्रा कर्म का उदय भी साथ में कह सकते। किंतु कर्म का उदय घबराने की बात नहीं। सबके पास में कोई ना कोई कर्म का उदय है। हम पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन कामयाब होकर रहेंगे ही नियम से। हम वर्तमान में जितना कर सके उन्हें करने का प्रयास करें। अब ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय है, महाराज ने कह दिया तो वास्ते हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ये समझदारी नहीं है। जितना बनता उतना करें। पूजन करते हैं और संभवतः दानतराय जी की पूजन में दो पंक्तियां आती हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा करे, दानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोग भी। ये पंक्तियां का चिंतन करो। आपके पास जितनी शक्ति है उतना करो। शक्ति से न्यून भी ना करो, अतिरिक्त भी ना करो। तत्वार सूत्र का छठा अध्याय याद रखो, 16 करण पाप। जब नेमिनाथ भगवान ने बता दिए थे कि द्वारिका जलेगी, इसे करो, अच्छा रहेगा। जब नेमिनाथ भगवान ने बता दिए थे कि द्वारिका चलेगी, तो तब कृष्ण भगवान ने उनके माता पिता का क्या प्रसाद नहीं किया होगा? तो कैसे मतलब उनका वो हुआ? देखो, ऐसा है, पुरुषार्थ तो किया जाता है। जब कर्म तीव्र होता है तो पुरुषार्थ भी कमजोर पड़ जाता है। तो ध्यान से सुनो, पहले आगे से बैठा करो। आप मानते नहीं, यहाँ से बैठना, उल्टा न लोग क्रॉस करके आवे। सुनो, एक में पद्म पुराण का प्रसंग आपके सामने लाता हूं। दशानन की मां केकसी और दशानन के पिता रत्न सर्वा। केकसी के मन में अचानक दोहिला उत्पन्न होता है कि वे चमकती हुई खड्ग में देखकर श्रृंगार करो। बड़ी परेशान की ऐसा तो परिणाम कभी नहीं हुआ। दर्पण में मिरर में देख के तो सब लोग श्रृंगार करते हैं, मगर दर्पण में श्रृंगार देखकर श्रृंगार करने का मन क्यों हो रहा है? वो अपने जीवन साथी के पास गई और रत्न सर्वा से कहा कि ऐसा दोहला उत्पन्न हो रहा, क्या कारण है? राजा रत्न सर्वा ने उत्तर दिया निमित्त ज्ञान से कि सुनो प्रिया, आपके गर्भ में जो जीव आया है वो त्रिखंडाधिपति होगा और एक स्त्री के व्यामोहे पड़ के नरकगामी होगा, नरक जाएगा। अब दशरथ की मां केकसी रुदन करने लगी, हम इतना धर्म करते, न्याय नीति पर चलते, भगवान के भक्त, गुरु के भक्त, हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति क्यों होगी? तो राजा ने कहा घबराने की बात नहीं है। सुनो, पुरुषार्थ की अपनी सीमा होती है, मगर जीव का अपना अपना कर्म का विभाग भी तो काम करता है। जब सामूहिक कर्म का विभाग होता है तो सामूहिक घटना घटती, व्यक्तिगत कर्म का विभाग होता है तो व्यक्तिगत घटना घटती है। अब यहाँ पर द्वारका की प्रसंग को लेकर के भी समझना चाहिए। यद्यपि नारायण श्री कृष्ण जी शक्तिशाली थे, बलराम भी थे, मगर
अगर द्वारका के संपूर्ण लोगों का ऐसा सामूहिक पाप कर्म का उदय था कि प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली। इतिहास में बताते कि समंदर का पानी भी आग बुझाने को प्रयोग किया जा रहा था, वो पेट्रोल का काम कर रहा था। दीपहन महाराज ने भी भगवान की वाणी सुनकर के, वाणी सुन झूठी करने का भाव नहीं था, उनको लगा कि भगवान ने जो कहा सत्य कहा है, किंतु ऐसी अनहोनी मेरे निमित्त से ना हो और किसी की भी निमित्त से ना हो, तो उन्होंने 12 वर्ष के लिए अन्यत्र विहार कर दिया था। किंतु क्या कर सकते हैं, सामने वाले जीवों का ऐसा कर्म का उदय था। दीपायन जैसे महामुनिराज भूल गए कि 2.5 वर्ष में 1 महीना अतिरिक्त होता है। ऐसे वो लोण के महीने को गिनती नहीं कर पाए और आकर द्वारका के पास स्थित हो गए, तपस्या करने लगे और उनके निमित्त से वो द्वारका जल गई। कहने का मकसद यह है, जब तीव्र कर्म के उदय की बाढ़ होती है, पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है, मगर पुरुषार्थ छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमें कितना भी प्रतिकूल कर्म का विपाक हो, फल हो, हमें सही दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज जी, जैसे तीर्थंकरों का जन्म होता है तो अयोध्या नगरी के रहते देव हाँ, 16 जन्मभूमि है तीर्थंकरों की। तो महाराज श्री सभी नगरियों की रचना देव करते हैं कि आके और एरावत हाथी 1 लाख योजन का होता है और 3 पारिषद और 7 आदमी को भी पूरी सेना आती है। जब महाराज जी को भगवान को ले जाते हैं जन्म अभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पे, तो इतनी बड़ी नगरी की रचना 1 लाख योजन का एरावत हाथी और सब नगरी में कैसे आते हैं कि ऊपर ही रहते हैं, वो आसमान में देखो जाते हैं। तो तीर्थंकर का पुण्य तो विलक्षण पुण्य होता है और तीर्थंकर तो 13वें गुणस्थान में जाके बनेंगे वो, किंतु तीर्थंकर जो बनेंगे उनके तो स्वर्ग छोड़ने के पहले 6 महीने पहले से ही वहां उनके स्वागत में रत्नों की वर्षा आदि होने लगी, अयोध्या आदि नगरियों की रचना हो गई। ये सब देवों के द्वारा होता है, तो देवों को कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐरावत आदि की चर्चा है, तो ऐरावत आदि भी कौन होता है? ध्रुज गति का तो नहीं होता, वो भी देव गति में अभियोग जाति के देव होते, वो ही विक्रिया से ऐरावत आदि के रूप में परिणमन किया करता है। इसलिए विक्रिया करने वालों के और देवों के पास जो शक्ति होती है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, इसलिए सब संभव हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। समझ में आ गया ना। और दूसरा सुनो, एक बात बता आपको, मनुष्यों में भी कभी कभी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? हम आस्था की नहीं कह रहे पूरा मान जाओ, मेरी आस्था रहना है, तो गुस्सा हो जाता है। मान लो किसी बहन को 105 बुखार है, कितना, और माए किसी 10 लोग जाए और आधे घंटे में भोजन बनाना है, कहा क्या हो गया? बुखार कैसा? अच्छा, सासू जी क्या दमान सा वजह, कुमर सा वजह है। सुनो, यदि मान लो कोई गिर दूसरे जाए मान लो, तो 98 का बुखार 105 हो जाएगा वो। क्यों? बहन कर भाई और सास कर जमाई, तो रिश्ते सगे होते। तो किसी निमित्त से अपने आप शक्ति उत्साह बढ़ जाता है। तो 3 लोग के नाम तीर्थंकर जन्म लेने वाले, तो किसका उत्साह भी बढ़ेगा बताओ? ठीक है ना। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम स्मिता जैन है, मैं आस्था से। महाराज जी, वैराग्य एक कोई क्रिया नहीं है, आत्मानुभूति है। तो क्या हम आपकी उस आत्मानुभूति को सुनकर अपना उत्थान कर सकते हैं? देखो ऐसा है,
वैराग को लेकर आप लोग चर्चा करते हो। वैराग और कुछ नहीं है, ईमानदारी से और सही तरीके से आपके चेहरों को पढ़ लिया जाए, हर व्यक्ति को वैराग हो सकता है। किसी को भी संसार में सुख नहीं, राजा हो या फकीर, किसी को भी सुख नहीं, मगर हम नजरिया सही रख करके देखना अभी तक नहीं किया, देखें। और हमारे बारे में आप बोलते हो तो हम तो इतना ही कह सकते हैं, गुरुओं की कृपा रही, हम तो आपकी चटाई पे बैठने वाले थे, यहाँ तक आ गए, फिर भी आपको संतुष्टि तो बोल देता हूँ। 1989 में सिरोंज में से पंचम काल में भी देव आते हैं, कभी प्रतिमा गीली होती तो बोलते कि देव आए थे, अभिषेक कर गए, घंटी बजे तो बोले देव आए थे, तो आते हैं पंचम काल में, तो पूजा करने भी आते हैं, अभिषेक करने में, लेकिन कुछ हमारी मूर्तियों पे या मंदिर पे विपदा आती, जब वो क्यों नहीं आते? और एक प्रश्न और है महाराज जी मेरा, कि अपन भगवान का तो जन्म कल्याण बनाते हैं, तो जैसे हमारे गुरु पंचम काल के भगवान थे, इनका जन्म कल्याण मिथ्यात्व क्यों? वो तो नहीं है। सुनो, इन्होंने दो प्रश्न रखे। भगवान की प्रतिमा में कई बार बताते प्रतिमा गीली हो गई, अभिषेक हो रहा है, इसको लेकर के कई बार चर्चा हुई, हमने प्रत्यक्ष भी देखा। इसको हम प्रकृति का परिवर्तन कहें, पाषाण का परिणमन कहें, या चमत्कार कहें, या हमारी विशुद्धि का अभाव कहें, कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी हो सकता, आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्या है। हमने सरोज में देखा कि बाहुबली भगवान बहुत बड़े हैं, 18 फुट के, तो वहां भगवान का अभिषेक हो रहा, लोगों ने हम गए तो प्रतिमा गीली देखी, फर्श भी गीला हो गया। मगर हमने देखा एक प्रतिमा पेटी में रखी, प्रतिष्ठित नहीं थी, उसको देखा वो भी गीली थी, तो आगे उसमें क्या विशेषता हो गई और भी मंदिर में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चमत्कार है कि देवों के द्वारा अभिषेक है, इसको पक्का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दूसरा, चोरी होती है, कोई अभिनय करता है उस समय देव, तो हम ये कहना चाहते हैं सामूहिक पुण्य भी काम करता है, हम भक्तों की विशुद्धि भी काम करती है। हम मंदिरों में ऐसी कहाँ विशुद्धि रखते हैं कि चमत्कार हो जाए। और ये भी सिद्धांत है कि पंचम काल में अच्छे देवों का यह आना नहीं होगा, ये जानना चाहिए आपको। दूसरा प्रश्न आपने किया, हाँ, तो इन्होंने पूछा कि जब भगवान का जन्म कल्याणक मना सकते, गुरुओं का घर का क्यों नहीं माना, घर के लोगों का? सुनिए, पहले तो जन्म कल्याणक और जन्म महोत्सव में अंतर समझो। जन्म कल्याणक उनका होता है जो साथ में सम्यक दर्शन रूपी धर्म लेकर के आते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी धर्म लेके आते हैं, एक साथ 3-3 ज्ञान लेके आते हैं, उनका जन्म कल्याणक होता है। जन्म कल्याणक में तो ये अपना और दूसरा कल्याण का निमित्त बनता है। सुना, उनके जन्म कल्याणक में केक नहीं काटते, मोमबत्ती नहीं बुझाते, सुन रहे ना। और दूसरा, उनका भी जन्म उत्सव कल्याणक मनाते हैं, तो धर्म लेकर आए इसी धर्मात्मा कहे जाते हैं। धर्मात्मा का हमेशा महोत्सव मनाना ही चाहिए। मगर पंचम काल में जिन लोगों ने जन्म लिया, कुंदकुल स्वामी है, विशाखाचार्य, धरसेन स्वामी, गोधर स्वामी, समर्थ स्वामी, उमा स्वामी इत्यादि सब लोग इस दर्शन के बिना ही आए थे, मिथ्या दर्शन के साथ में आए थे। बाद में पुरुषार्थ के माध्यम से उन्होंने रत्नात्रय को प्राप्त कर लिया, इसलिए इनका रत्नात्रय प्राप्त हुआ, उस दिन को जन्मदिन मान करके अपने को दीक्षा दिवस मनाना चाहिए। मगर पंचम काल में कोई भी समृद्ध आदि गुण लेके नहीं आता, धर्म लेके नहीं आता, तो धर्म नहीं लेके आएगा तो अधर्मात्मा होगा, अधर्मात्मा का बहुमान करने को हमेशा मना किया गया है। इसलिए किसी का भी
जन्मदिन मनाना उचित नहीं। अपने लाडलों का भी जन्मदिन मनाना है तो आप एक काम करो, उसके जन्म में 45 दिन और जोड़ दो और मंदिर दिवस मनाओ। अथवा आपने कोई प्रतिमा ली, अभी से पूजन का नियम लिया है, जो संकल्प धर्म का लिया, उस दिन को आप महोत्सव के रूप में मनाओ। मगर ये परंपरा ठीक नहीं। शरीर की उत्पत्ति को हम अपना उत्पत्ति मानते। मध्याह्न काल में कहा था, ये अजीब तत्व की भूले तन उपजत अपनी उपज्ञान नसत आपको नाशमान। इसलिए मुनि महाराजों का भी जन्मदिन नहीं मनाना है तो दीक्षा दिवस मनाओ। आचार्य है तो आचार्य पदरोह दिवस मनाओ। समाधि हो समाधि दिवस मनाओ। इससे अपने वैराग की पुष्टि होती है और संयम लेने के लिए उत्साह लोगों का बढ़ता है। जन्मदिन मनाना कभी भी उचित नहीं है। खड़े हो जाओ, बोलो।